नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं अपना। आज हम इस क्रम में 9वां वीडियो देखेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड, ठीक है। तो फेमस बॉलीवुड अभिनेता रहे थे दिलीप कुमार जी, और इनका मूल नाम आपसे कई बार जो है पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में। तो ये था इनका यूनुस खान, है ना। दिलीप कुमार के नाम से फेमस थे। तो अभी इनके ऊपर ही एक बुक लिखी गई है जो कि लिखी है फैजल फारूकी ने। हाल ही में किस देश की क्रिकेट बोर्ड ने अंपायरों के लिए एक नई कैटेगरी A+ बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिया ने बनाया है। कैटेगरी का नाम है A+, जिसमें कि देश के जो 10 ऐसे अंपायर हैं जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है उनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को कालानुक्रम से लगाइए, ठीक है। तो स्टेट ऑफ यूपी जो है हमारा, इसमें देखेंगे तो आज़ादी के बाद से यानी कि 15 अगस्त 47 से सबसे पहली जो गवर्नर हुई ये सरोजनी नायडू जी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये आपका विधु भूषण मलिक जो है ये रहे, फिर HP मोदी। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे हम बात करें 26 जनवरी 1950 से, तो उसके बाद फिर इनका कार्यकाल HP मोदी का ही माना जाएगा। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि 1950 से जो है कौन है, तो HP मोदी लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये KM मुंशी जी जो थे ये हैं, और इसके बाद जो है बीच में 2 लोग और थे, VV गिरी जी थे और एक रामकृष्ण राव थे, है ना। उसके बाद विश्वनाथ दास जी जो हैं इनका कार्यकाल आता है, ये 1962 से 67 तक थे, ठीक। तो फिलहाल हम दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो ये कुछ क्रम था इनका 1 2 3 4 5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है, ठीक है, एनिवर्सरी। तो एक ग्रुप है अफ्रीकन कंट्रीज, इसमें जो है लगभग 55 अफ्रीकन कंट्रीज से मिलकर बना है अफ्रीकन यूनियन। तो अभी इन्होंने जो है 2002 में ये फाउंड हुआ था, तो 20वां जो स्थापना दिवस है इसको मनाया है। डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। बेसिकली सन 2002 से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी होता था, तो उसकी जगह पे अफ्रीकी संगठन जो ये है अफ्रीकन यूनियन, इसका गठन हुआ है, ठीक। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो देश हैं इसमें सम्मिलित हैं। हाल ही में डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया, इस नाम से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में ये रिपोर्ट जारी की गई है रेगुलेटरी नॉर्म्स से संबंधित नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए 800 अरब पाउंड यानी कि लगभग 766 अरब रुपए की लागत से एक साइडवे स्काई स्क्रैपर बनाने की योजना कौन सा देश बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सऊदी अरब के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी एक तरीके से ये प्लानिंग है कि एक वहाँ पे कोई न्योम डेजर्ट करके है सऊदी अरब में, है ना। तो वहाँ पे इस सिटी को, एक तरीके की सिटी है ये, इसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें लगभग 1600 फीट के ऐसे 2 पैरेलल टावर्स हैं और लगभग 120 किलोमीटर का जो है पूरा ये एक स्ट्रक्चर है ये, है ना। और मिरर्स वगैरह को यूज़ करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ इसकी प्लानिंग है और इसमें लगभग इनकी ये है कि जो है करीब 50 लाख के आसपास जो है लोग इसमें बसाए जा सकें। इस सिटी को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा और लगभग 50 वर्षों का ही इसमें समय लगेगा इसको बिल्ड करने में, है ना। तो कुछ ये डिटेल में थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ये प्लानिंग फिलहाल सऊदी अरब की है, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, ठीक। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी का हमारा जो सेक्टर है तो उससे संबंधित जो है अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा भारत में, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो इनकी रिपोर्ट आई थी बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। तो उसमें बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है ये भारत का जो GDP में बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2025 तक जो है 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर जो है ये हो जाएगा।
हाल ही में किस देश की कंपनी बूम सुपरसोनिक ने दुनिया के सबसे तेज विमान ओवर आर्कर के डिजाइन का अनावरण किया है? ठीक है, तो ये सबसे एक तरीके का फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट का डिजाइन है जिसको कि अनवील किया गया है यूएस में। यहाँ की एक कंपनी है बूम सुपरसोनिक, इनके द्वारा। ठीक, तो इसमें एक काफी कम समय में जो है इन्होंने एस्टिमेट दिया था कि यूएस से लेके यूके तक की डिस्टेंस जो है बहुत जल्दी कवर कर ली जाएगी, है ना। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट हो जाएगा वर्ल्ड में, उसका यहाँ पे डिजाइन जो है पेश किया गया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा? तो अभी ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हुआ इसमें यूएस ने टोटल जीते हैं 33 मेडल्स। ठीक है, 13 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। भारत की रैंकिंग इसमें जो है जॉइंटली 33rd रैंक पे रही थी। इसमें सिर्फ नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ये आपको पता ही होगा। 2 कथन दिए हैं, इसमें से हमको सही पर विचार करना है। तो पहला है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थित है। तो ये लायन सफारी के बारे में आपने सुना ही होगा, ये इटावा में है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार सर्वाधिक झांसी में है, ये गलत है। यूरेनियम के जो डिपॉजिट उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं वो ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक, तो सिर्फ ये विकल्प ए जो है केवल एक, इसको चुनेंगे। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशंस के साइट्स हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो है ये लूनी रिवर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। कालीबंगा जो राजस्थान में है, ये हमारा जो ये घग्गर रिवर है ना, इससे एसोसिएटेड है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन ठीक है। ISFR की रिपोर्ट आई थी जो अभी 2021 में, सॉरी 22 में आई थी, 2021 वर्ष के लिए। ठीक है, 17वीं रिपोर्ट थी। तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे 49.92 स्क्वायर किलोमीटर्स की जो है वृद्धि देखी गई पिछले 2 वर्षों में, 2019 से 21 के आंकड़ों के बीच में। ठीक है, उसके बाद चित्रकूट में देखा गया था, और फिर प्रयागराज, फिर बाराबंकी, और उसके बाद जो है आपका ये बलरामपुर। ठीक है, तो ये 5 ऐसे ही क्रम में थे, तो यहाँ से ए ऑप्शन को चुन लेंगे। कुछ योजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए पर्वतमाला योजना जो है, इसका संबंध राष्ट्रीय रोपवे जो पहाड़ी क्षेत्रों में एक तारों पे ऐसे हैंगिंग वाला वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, इसके विकास से संबंधित है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज हैं इनके विकास से संबंधित है। और सागरमाला परियोजना जो है ये बंदरगाहों के जो आधुनिकीकरण है उससे संबंधित है। तो तीनों ही कथन ठीक है, हम डी ऑप्शन को चुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला निम्न में से किस या किन प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली जो है ये नहीं होगा, इसके अलावा तीनों से इसकी जो बाउंड्री है शेयर होती है। मैप में एक बार देख लें, 1, 2, 3 को हम चूज करेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो देखिए यहाँ पे जो है फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के दोनों दायित्व निभाते हुए इसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, है ना, इनने जो है बजट को प्रस्तुत किया है। परंतु मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री कभी बजट पेश नहीं किया, वित्त मंत्री की हैसियत से किया है। तो इसमें से डी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से वे वित्त मंत्री जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो पता ही होगा आपको कि प्रणब मुखर्जी जो हैं ये हमारे अभी हाल ही में कोरोना से इनका देहांत हुआ वर्ष 2020 में। तो ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे राष्ट्रपति बनने से पहले। आर वेंकटरमन जी जो हैं ये भी 2 वर्षों के लिए फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, है ना। मनमोहन सिंह जी जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक, तो इसमें से सिर्फ 2 और 3 वाला विकल्प ठीक है। निम्नलिखित में से वे वित्त मंत्री जो आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, 5 के 5 ही जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे अलग अलग समय पे और प्रधानमंत्री भी बने। ठीक, तो इसमें से उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन चुनेंगे। निम्न में से किस उपनिषद में सभी यानी कि जो चारों आश्रम है जीवन के, है ना, उस व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो देखिए यहाँ पे सभी आश्रम का वर्णन हमें मिलेगा जाबालोपनिषद में। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सभी जितने भी हमारे आश्रम की व्यवस्था है इसके नाम जरा कमेंट करके बताइए।
उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र निम्न में से किन स्थानों पे स्थित है? तो देखिए ये कुकरेल जो है ये लखनऊ में है, सारनाथ वाराणसी यहाँ पे हमारे ये ब्रीडिंग सेंटर्स हैं टॉर्टॉइस के, चंदौली में नहीं है। 1 2 चुनेंगे हम। अगला देखिए, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, तो जैसे भारत में कुछ राज्यों में जो है डुअल चैम्बर्स हैं, यानी कि विधानसभा है और विधान परिषद भी है। जैसे उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके 1/3 यानी 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171, है ना। तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बी वाला। हालांकि मिनिमम संख्या जो निर्धारित की गई है वो 40 होनी चाहिए। हाल ही में किस देश की मोमिजी निशिया, इनका नाम है, देख लीजिए, सबसे कम उम्र लगभग 13 वर्ष और 330 दिन, तो इतने वर्ष की ये व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बनी है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे उसके अंदर यहाँ पे ये जो स्केट बोर्ड होता है तो उस स्पर्धा में इन्होंने जो है मेडल जीता था, जापान की है। ठीक, बी ऑप्शन। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। ऐसा प्रावधान का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला हमारा जो भाग है संविधान के भाग 5 में, तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 में ही ये लिखा हुआ है, जो ये प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल असेसमेंट एक्रेडिएशन काउंसिल। तो एक ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो विश्वविद्यालयों को अलग अलग पैरामीटर्स पे जो है ये इवेल्युएट करता है। तो इनकी ही A++ जो ग्रेड वाली कैटेगरी है, इसको प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा बन गया अभी हाल ही में? तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, A++ कैटेगरी में जो आया है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो जो होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 36th जो नेशनल गेम्स हैं इसके लिए। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी 2021 के लिए दुनिया के टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, इसकी रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पे IGI की रैंकिंग थी 13th, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है, जरा कमेंट करके बताइए। तो 2025 में आयोजित होने वाले महिला 1 दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो अभी रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। तो 2025 का जो वुमेन ODI वर्ल्ड कप है ये इंडिया में होना है, ऑप्शन ए। जुलाई 2022 में भारत ने 5 नई रामसर साइटों को नामित किया है। इसके साथ ही देश में कुल साइट्स की संख्या हमको बतानी है। तो जो वेटलैंड्स होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के रामसर साइट्स के रूप में जिनको आप जानते हैं, है ना, तो अभी तक ये नंबर कितना था? 49, अब हो गया 54, है ना। सी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। 5 जो नई साइट्स इंक्लूड हुई हैं उसमें से ये पहला है तमिलनाडु का ये करी किली बर्ड सैंक्चुरी है। दूसरा था आपका जो है पल्ली करनाई, ये बेसिकली मार्श रिजर्व है, तमिलनाडु में ही है अभी। उसके बाद तमिलनाडु का एक और था पिच्चावरम मैंग्रोव, और फिर मिजोरम का पाल वेटलैंड है, और मध्य प्रदेश का है सांख्य सागर, है ना। तो ये देख लीजिएगा एक बार इसको सर्च करके। मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसी के संबंध में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है अभी हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 26 जुलाई को। 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस होती हैं, इन्होंने अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया है। तो पूछा जा रहा है कि इसका गठन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के जो रूल के टाइम के दौरान क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में इसको गठित किया गया था 27 जुलाई 1939 में। उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है दिसंबर 1949 में एक पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया, CRPF एक्ट,
उसके द्वारा जो है CRPF के रूप में इसका जो है आगे जाना जाता है इसको। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट छोड़ने की घोषणा की है? ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट के वर्क्स यहाँ से जो कैरी आउट किए जाते हैं। तो इसमें कई देशों के ज्वाइंट प्रोजेक्ट है एक तरीके से ये। तो इसमें अभी यूक्रेन और रशिया के टेंशंस के चलते रशिया पे कई तरीके के सैंक्शन लगाए गए, तो उसी क्रम में रशिया ने जो है इसको छोड़ने की घोषणा की है। तो कुछ इस वजह से चर्चा में रहा था, बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में यहाँ पे एक संथाल परिवार में हुआ। तो संथाल ट्राइब के बारे में आप पढ़ते हैं, उससे संबंधित है ये। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें लगभग 64% से अधिक जो वैलिड वोट्स हैं उसको इन्होंने प्राप्त किया है। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, यानी कि आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है ये। दूसरी महिला के रूप में है, ये ध्यान रखेंगे। पहली प्रतिभा पाटिल थी और 2015 से 21 तक वे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी। ये गलत है, ये यहाँ पे राज्यपाल यानी गवर्नर थी झारखंड की, है ना, छत्तीसगढ़ की नहीं थी। जुलाई 2022 में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार अवैध शिकार, प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघों की मौत हो चुकी है, यानी कि नंबर ऑफ टाइगर्स जो डेथ किए हैं, इनकी संख्या दी गई है लोकसभा में 329। तो ये आंकड़े को ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे जो होता है उसको मनाया गया है 29 जुलाई को, ये आपको पता ही होगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है ये बताना है हमको, ठीक है। तो सुहेलवा वन्य अभ्यारण्य यानी कि सुहेलदेव वन्य अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती का जो इलाका है ना, यहाँ से टच होता हुआ ये स्थित है। तो ये वाला तो हमारा ठीक हो जाएगा। सीताद्वार जो कि लवकुश के जन्म स्थल के रूप में भी फेमस है, ये श्रावस्ती जिले से संबंधित है। लाख बहोसी पक्षी विहार उन्नाव लिखा है, ये हमारा जो है यहाँ से गलत हो जाएगा। ये बेसिकली कन्नौज में है, ठीक। तो सिर्फ 1 और 2 को चुनेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? ठीक, तो गंगा रिवर जो ये उत्तर प्रदेश में से बहती हुई आ रही है, तो देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में हरिद्वार, प्रयागराज और कानपुर, ये सब राइट बैंक सिटीज हैं। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। एक क्वेश्चन ये बताइए कि बनारस जो है वो लेफ्ट में स्थित है या राइट में स्थित है? वाराणसी। सोनाचूर, सोना मसूरी, काला नमक निम्न में से किस फसल की किस्में हैं, यानी कि वैरायटीज हैं? तो जैसे इधर कुशीनगर का जिला देखेंगे तो काला नमक यहाँ पे चावल जो है काफ़ी उगाया जाता है ना, ये कुशीनगर वाला जो बेल्ट है। तो ये 3 के तीनों ही जो है हमारी राइस यानी चावल की वैरायटीज हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो यूपी का मैप आप देखेंगे ऐसे, तो इधर हमारा नेपाल का जो देश है ये स्थित है। तो नेपाल से टच होने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो इसमें से सिर्फ बलरामपुर है, ठीक है। बस्ती, गोंडा, सीतापुर ये काफ़ी अंदर में स्थित हैं। तो ये 1, 2, 3 वाला ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे, ठीक है। नेपाल से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे लखीमपुर है, बहराइच है ना, श्रावस्ती, बलरामपुर हो गया आपका, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये सब जो है, ठीक है। किसी वयस्क व्यक्ति जो कि या फिर जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार है, और यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है या उसे यह अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? ठीक, तो हमारे संविधान में एक भाग है 15वां, ठीक है, इलेक्शन वाला, ठीक है, चुनाव वाला। तो इसका अनुच्छेद जो है ये 326 यहाँ पे लिखा है कि जो एक रजिस्टर्ड वोटर के तौर पे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर है ना, वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है, तो उसको वोट देने का अधिकार जो हमारे लोकसभा और विधान सभाओं के इलेक्शन है उसमें देने का अधिकार होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट टू वोट किस प्रकार का राइट है, तो ये लीगल राइट है ना, ध्यान रखिएगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या ये सब राइट मतलब ये लीगल राइट इसको जो है माना गया है। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान 1896 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया। तो कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद होगा कि 1885 में कांग्रेस स्थापित होती है। तो
1896 में इनका जो है ये 12वां एनुअल सेशन होता है कलकत्ता में, जो कि यहाँ पे दूसरे मुस्लिम जो अध्यक्ष बने इसके एनुअल सेशन के, इनका नाम था रहीमतुल्ला एम सयानी, यानी कि RM सयानी वाला ऑप्शन इसको चुनेंगे। और इसी में पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको कांग्रेस के मंच से गाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, बदरुद्दीन तैयबजी थे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए कितने देश अधिकृत हैं? तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ये साइक्लोन्स वगैरह डेवलप होते हैं अलग अलग टाइम पे, तो इनके कुछ कुछ नाम दिए जाते हैं। जैसे रिसेंट साइक्लोन्स में साइक्लोन फनी, वायु, है ना, हुदहुद, इस तरह के जो साइक्लोन डेवलप हुए, तो इनके नामकरण कौन करता है? ठीक है, तो वर्ष पहले तो ये आर्बिट्ररी था, किसी भी चीज़ के हिसाब से नाम रखा जाता था। वर्ष 2000 के बाद से जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इनके द्वारा ये नेमिंग की जा रही है साइक्लोन्स की। तो सन 2000 में ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, IMD, तो एक ग्रुप ऑफ नेशन जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये उस समय शामिल थे, 8 देश। तो इनके द्वारा जो है एक कलेक्टिवली एक एक करके नाम जो डिसाइड किए जाते हैं, तो IMD उसको प्रेषित करता है, तो यहाँ पे WMO के द्वारा ये नाम जो है दिए जाते हैं। ठीक, तो अभी इस लिस्ट में 2018 में 5 देश और शामिल हो गए हैं, जिसमें ईरान है, कतर, सऊदी अरब है और UAE है और यमन है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी देखेंगे तो जो ये वाला हमारा रीजन है, पे ऑफ बंगाल, अरब सागर और इंडियन ओशन का रीजन, इसमें ये कलेक्टिवली 13 कंट्रीज जो हैं ये नामकरण करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रम से हमको लगाना है। तो 1950 से हम देखेंगे, तो गोविंद वल्लभ पंत जी सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हैं, फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद देखिएगा तो ये चंद्रभानु गुप्ता जी थे, फिर सुचेता कृपलानी जी हैं, है ना। इनके बाद अगर हम बात करेंगे तो चंद्रभानु गुप्ता फिर से आए थे, फिर चरण सिंह जी आए थे, तो कुछ इस तरीके से क्रम है। तो यहाँ पे सब सीरियल सही दिया है, 1 2 3 4, इसको चुन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय संस्थान लखनऊ में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान और नेशनल बोटानिकल गार्डन, ये सारे ही लखनऊ में हैं। डी ऑप्शन को चुन लेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए डॉट्स की आधिकारिक तौर पर शुरुआत ये TB से संबंधित योजना शुरू की गई थी 97, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के लिए शुरू किया गया था, 25 दिसंबर 2015 लिखा है, गलत है, 2014 में स्टार्ट हुआ था ये। अगला है सिपरी रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इसको इस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ जानते हैं। तो ये रिपोर्ट बेसिकली जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं इसके संबंध में इनकी रिपोर्ट आती है। तो अभी रिसेंटली 2022 की रिपोर्ट में पहली बार वैश्विक सैन्य व्यय जो है 2000 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। ठीक है, ये कथन हमारा ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस मामले में पहले नंबर पर, यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में सबसे फर्स्ट पे USA है। 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च वास्तविक रूप से 0.7% बढ़कर 2113 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये आंकड़ा भी हमारा ठीक है। डी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। 2021 में सबसे ज्यादा रक्षा व्यय करने वाले 5 देशों में सबसे पहले US था, फिर चाइना, फिर इंडिया, उसके बाद आपका UK है और फिर रशिया। ठीक है, तो ये टोटल कलेक्टिवली मिल करके लगभग ग्लोबल एक्सपेंडिचर जितना भी है मिलिट्री का वो 62% ये 5 देश कुल मिला के ही खर्च करते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे फ्रांस बीच में दे दिया था, तो इसको देख लेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक इन सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।